हेलो। तो कैसे भाई सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तैयारी भी सभी की अच्छी चल रही होगी। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं 12 दिसंबर की 2017 में जो शिफ्ट 2 आई थी उसका क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। कल हमने शिफ्ट 1 के करे थे, आज करेंगे शिफ्ट 2। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो पहला पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि y की वैल्यू ये है 3 + 2√2, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? इसकी वैल्यू बतानी है भाई। √2 ब्रैकेट y² माइनस y की पावर -2। भाई y की पावर -2 बता सकता है होता क्या है कोई? आप बोलोगे y की पावर -2, अगर पावर माइनस में है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है ये इसके अपॉन में आ जाएगा। अगर पावर माइनस में है तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा 1 के। इसका मतलब होता है 1/y²। मान लो जैसे x की पावर -3 है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1/x³। अगर y की पावर -7 है इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब बस इतना सा है, 1/y⁻7। ठीक है भाई, समझ गए ये माइनस का खेल क्या है पावर का। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है y तो हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या है? 1/y² निकालना है। मतलब पहले 1/y निकालो, स्क्वायर तो हम कर ही लेंगे। हमें निकालना क्या है भाई? 1/y निकालना है। y क्या है हमारे पास? आप बोलोगे y है 3 + 2√2। हमें निकालना क्या है? 1/y। इसका उल्टा कर देंगे सीधा सीधा। 1/3 + 2√2। अब देखो अब क्या होगा, अब रेशनलाइज होगा। रेशनलाइज कैसे करते हैं भाई? इसके करेंगे गुना। अगर यहाँ पे प्लस है तो रेशनलाइजिंग में क्या होंगे भाई? साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस हो जाएगा, -2√2। अब गुना हो जाती है दोनों साइड, 3 - 2√2। अब देखो भाई, एक की इसमें गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 3 - 2√2 ही आ जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया, अलग अलग के बता देता हूँ मैं। ये तुमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है? a - b एक ब्रैकेट में और a + b एक ब्रैकेट में हो तो ये किसका फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे ये होता है a² का फॉर्मूला होता है ये। a - b एक ब्रैकेट में और a + b एक ब्रैकेट में। अब देखो ये क्या है, मान लो ये 3 हमारा a है और ये पूरा क्या है b। तो देखो भाई a + b एक ब्रैकेट में हो रहे हैं, a + b एक ब्रैकेट में हो रहे हैं और a - b एक ब्रैकेट में हो रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पे? ये लग जाएगा a² - b²। a² हो कितना जाएगा भाई? 3 का स्क्वायर। आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? आप बोलोगे 2 दूनी 4 गुना 2 8। तो हमारा 1/y आ कितना गया यहाँ से? आप बोलोगे 1/y आ गया 3 - 2√2। y हमको ये दिया हुआ है और 1/y ये आ गया। 1/y मतलब y की पावर -1 ये आ गई। हमसे पूछा क्या है अभी? अब सीधा सीधा क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। हमसे पूछा ये √2 इंटू में y का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 + 2√2, इसका स्क्वायर माइनस में, माइनस में ये बड़ा ब्रैकेट है भाई, y की पावर -2 मतलब इसका स्क्वायर 3 - 2√2 का स्क्वायर। अब देखो तुम्हें एक फॉर्मूला और बताता हूँ, या तो तुम इसको खोल लो या जो फॉर्मूला मैं लिखवाने वाला हूँ तुम उसको याद कर लो भाई, आगे भी काम आएगा वो। ठीक है, फॉर्मूला देखो होगा क्या। देखो अगर मैं a + b के होल स्क्वायर को किस में जोड़ दूं? a - b के होल स्क्वायर में जोड़ दूं तो मेरे को मिलेगा क्या? आप बोलोगे मेरे को मिलेगा a² + b² का दोगुना मिलेगा। ठीक है, अगर सेम यही काम मैं a + b के होल स्क्वायर में से a - b का होल स्क्वायर घटा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? आप बोलोगे मेरे को मिलेगा 4ab। भाई ये फॉर्मूला तुम रट लो डायरेक्ट, आगे भी काम आएगा तुम्हारे बहुत बहुत जगह पे।
या तो तुम इसको खोल लेना, अगर तुमको ये चीज़ याद है ना जो मैंने अब लिखवाई है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। देखो √2, अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बीच में माइनस, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा भाई, ये हो क्या जाएगा, 4ab हो जाएगा। अंदर क्या आएगा 4, ए क्या था हमारा 3, बी क्या था हमारा 2√2। आंसर कितना आ जाएगा भाई, √2 गुना 4 थी 12, 12 दूनी 24 √2। भाई √2 की √2 में गुना होगी कितना हो जाएगा पूरा 2, और 24 दूनी, आंसर क्या आ जाएगा 48। देख लो भाई, पूछा हुआ सवाल है तुम्हारा, मैं खुद से नहीं लेके आया हूँ बना के, इसलिए मैं बोल रहा था 2017 का मैं कराऊंगा तुमको जरूर, क्योंकि 2017 में यार बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं तुम्हारे। अगर इस बार भी तुम्हारे ये क्वेश्चन पूछ लिए ना, इनको वही कर पाएगा जिसने 2017 वाली किए हैं, और जिनको ये चीजें आती होंगी। भाई जो मैं फॉर्मूले लिखवाता हूँ उनको तुम लिख लेना, नोट कर लिया करो, ठीक है, जैसे कि ये हो गया और ये दो हो गए, वरना हो तो ये फॉर्मूला खुल के भी जाएगा, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, फिर माइनस करोगे, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, उससे बस ये है थोड़ा बड़ा हो जाएगा और टाइम लगेगा। अगर तुमको ये चीजें याद है ना जो मैंने यहाँ पे लिखवाई है, तो इससे क्या होगा, सीधा सीधा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमें इन सब का क्या करना है भाई, अगर हम 9 से भाग करेंगे तो हमें बताना है इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुको ना भाई। हाँ अब ठीक है। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है इन सब को अगर हम 9 से भाग करें तो हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर देखो करेंगे कैसे, इन सबको जोड़ लें हम। पहले तुम मेरे को बताओ 201 से लेके 260 तक टोटल संख्याएं हैं कितनी, बता सकता है कोई। देखो बताते कैसे हैं, 260 में से क्या करते हैं, पहली वाली करते हैं माइनस 201, इसमें जोड़ देते हैं एक, ये आ जाएंगे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, कितनी आ जाएगी भाई, 59 + 1 60, हमारे पास कितनी है भाई टोटल 60 संख्याएं हैं। ठीक है, टोटल संख्या आएगी 60, इनका सम बता सकता है कोई, होगा कितना, एस एन का फॉर्मूला, हाँ एपी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखो एपी में ना सारी एक एक का गैप है सबके बीच में, एपी का फॉर्मूला होता क्या है, एस एन इजकल्स टू n+2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही तो होता है। एन कितना है हमारे पास, अभी निकाला है 60, 60/2, पहली टर्म कितनी है 201, दूसरी टर्म कितनी है, सॉरी लास्ट टर्म कितनी है 260, सम कितना आ जाएगा दोस्त, आप बोलोगे सम आ जाएगा 30 गुना, इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 461। ये हमें क्या करनी है, ये हमें 9 से भाग करनी है। भाई 9 से भाग करने का तरीका क्या है, आप बोलोगे जो संख्या को जोड़ के बचेगा, जो संख्याओं को जोड़ के बचेगा वही क्या होगा, इसका क्या होगा रिमाइंडर। 3 + 0 कितना होगा भाई 3, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 का यूनिट डिजिट आप बोलोगे, सॉरी 11 का डिजिटल सम आप बोलोगे 2, बीच में गुना का निशान है तो इसलिए यहाँ पे भी गुना का निशान, आप बोलोगे यहाँ से बचेगा 2, इसमें से बचेगा 3, तो टोटल कितना बच जाएगा, रिमाइंडर हमारा 6 बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटियां हैं जो क्रमशः, भाई ये क्या हो रहा है आज बोर्ड में। चलो भी हो गया ठीक। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटे जो 30 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं,
यदि वे सभी दोपहर 1 बजे एक साथ बजी थी, तो दोबारा कितने बजे बजेंगी? भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम? टाइम का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। आप बताओ 30, 45 और 60 का एलसीएम होगा कितना? 180। देखो भाई टाइम ये हमारे पास सेकंड में है, तो 180 क्या आ जाएगा हमारे पास? सेकंड। 180 सेकंड कितने होते हैं भाई? आप बोलोगे 3 मिनट। वो क्या होगा? वो घंटी अब 3 मिनट के बाद बजेंगी एक साथ। अब 1 बज रहा था, 1 में 3 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 1 बज के 3 मिनट पे वो दोबारा बजेंगी एक साथ, पीएम पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? भाई बोर्ड में आज दिक्कत आ रही है कुछ तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक नाव की धारा के अनुकूल गति क्या होगी जब शांत जल में नाव की गति 10 मीटर पर सेकंड है और नदी की गति नाव की गति का 20% है। देखो भाई डाउनस्ट्रीम होता क्या है? आप बोलो कि बोट प्लस स्ट्रीम। बोट की स्पीड तो दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड। हमें बतानी क्या है? नदी की, मतलब धारा की या फिर स्ट्रीम की। धारा या फिर स्ट्रीम। स्ट्रीम की वैल्यू क्या दी है भाई? ये बोला है ये बोट की स्पीड का 20% है। बोट बोट की स्पीड है कितनी? 10। इसका 20% कितना हो जाएगा भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आप बोलोगे 2। जी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड जुड़ जाएगा। डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी भाई? आप बोलोगे 10 और 2 12 मीटर पर सेकंड। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 2,50,000 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए जमा की जाती है, जिस पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 4%, 5% और 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। 3 वर्षों के अंत में कुल राशि हमें बतानी है, क्या हो जाएगी? देखो कैसे करेंगे। प्रिंसिपल कितना है? 2,50,000। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा भाई? 4%। 4% मतलब 1/25, मतलब 25 से अमाउंट हो कितना जाएगा हमारा? 26। दूसरे साल कितना मिलेगा भाई? 5%, मतलब 20 से 21 हो जाएगा। तीसरे साल क्या हो जाएगा भाई? 6%। 6% कितना होता है भाई? 3/50। 50 से क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 53 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो कैसे काटेंगे इसको। 25 से 25 कटेगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। भाई 1 जीरो और है यहाँ पे, 50,000 था, ये 2,50,000। ठीक है। अब 5 दूनी 10 से ये 1 जीरो कट जाएगी। बचा क्या? 1 जीरो बची और ये बचा। देखो भाई यूनिट डिजिट देखो भाई, 6 एकम, 6, 6 तिया 18 और 1 जीरो बच रही थी। आंसर क्या आएगा भाई? 08 वाला आएगा। ये आंसर होगा? नहीं होगा। ये आंसर होगा? नहीं होगा। अब बचे ये दो। अब फंस गए इसमें। आप बोलोगे नहीं फंसे, क्यों नहीं फंसे? हमारे पास एक तरीका और है। क्या तरीका है? डिजिटल सम का। डिजिटल सम आता है किसी को? देखो डिजिटल सम लगाते कैसे हैं। 2 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। बीच में गुना का निशान है तो गुना। 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई? 2 और 1 का डिजिटल सम, आप बोलोगे 3। 5 और 3 का फिर से डिजिटल सम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 8। और एक हमारे पास ये 10 बच रहा था, 10 और 0 का डिजिटल सम, आप बोलोगे एक ही हो जाएगा ये तो। देखो भाई अब 8 तिया 24, 24 गुना 8, 2 और 4 का डिजिटल सम, आप बोलोगे 6 और 8, 8 6 48, 48 मतलब 8 4 12, 12 और 1 8 4, इनका डिजिटल सम कितना हो जाएगा भाई? आप बोलोगे 12 और 1 और 2 3, डिजिटल सम आएगा हमारा 3। जो इनमें से डिजिटल सम 3 देगा वही आंसर होगा भाई हमारा। देखो 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 तो पूरा कट ही जाएगा। बचेगा कितना? 6। इसका डिजिटल सम आएगा 6। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 पूरा कट जाएगा। 9 पूरा कट जाएगा। भाई 9 से देखते हैं हम डिजिटल सम।
9 की पहाड़ी में 18 आ जाएगा तो 18 पूरा कट जाएगा, 9 की पहाड़ी में 9 आएगा तो 9 पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ? आप बोलोगे 3। हमारा डिजिटल सम कितना बच रहा था? 3। इस ऑप्शन का कितना बच रहा है? 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? चौथा। पूरी गुना मत करने लग जाना भाई, कभी पूरी गुना करने लग जाओ, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है यूनिट डिजिट, सवाल की यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट से आंसर निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर हम क्या निकालेंगे? ऑप्शन एलिमिनेट करके डिजिटल सम देख लेंगे फिर होगा कितना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 3। यदि उसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर किया जाए तो शेषफल क्या होगा? भाई किसी संख्या को 8 से भाग कर रहे हैं, मतलब मान लो n संख्या क्या है हमारी n, इसको हम 8 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? आप बोलोगे 3। अगर हम उसी सेम संख्या को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा भाई रिमाइंडर? आप बोलोगे रिमाइंडर को भी भाग दे देंगे हम 2 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा फिर? 1। ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो रही है। अरे यार ये बोर्ड में क्या हो रहा है आज? 2 वर्ष में कितनी हो रही है? इतनी हो रही है। और 5 वर्ष में इतनी हो रही है। ब्याज की अनुमानित दर बतानी है हमें, होगी कितनी? देखो भाई ये प्रिंसिपल था, 2 साल बाद कितनी हो गई? 1260। और अगले 3 साल बाद कितनी हो गई? 1350। ब्याज मिला कितना है? आप बोलोगे ब्याज मिला है 90 का। कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल में कितना मिला होगा? आप बोलोगे 30। तो 2 साल में कितना मिला होगा? आप बोलोगे 2 साल में 60 मिला होगा। इसमें से 60 माइनस कर दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई? 1200। देखो प्रिंसिपल आ गया 1200, ब्याज था 60। 60 ब्याज था, 1200 था प्रिंसिपल, टाइम था 2 साल, रेट हमको बतानी है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ये 6 इस 12 को काटेगा कितनी बार? 2 बार। 2 इसको काटेगा 10 को 5 बार। तो रेट कितना आ गया भाई? आप बोलोगे 5/2। 5/2 मतलब 2.5%। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या क्या 50% दूसरी संख्या के बराबर है, यदि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात बताया हमें हमें है कितना? मान लो एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। सवाल में बोला है ए का 50% है ना जो, वो बी के बराबर है। तो ए और बी का रेशियो बता दोगे? कोई भी बता देगा भाई। ये कितनी बार कट जाएगा? ए कर दो, तो ए अपन बी आ कितना जाएगा? आप बोलोगे 1/2, मतलब 1/2 मतलब 2:1। ठीक है भाई, समझ गए? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है वस्तुओं के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो। अंकित मूल्य पर छूट दे रहे हैं 10% की। देखो ये एमपी है, एमपी पे छूट देंगे तो चीज तो बिकेगी ना एसपी पे। एसपी की मतलब सॉरी, मान लो एमपी पे 10% की छूट दी है, 10 की चीज कितने की बिक गई? 9 की। प्रॉफिट किस पे होता है भाई? आप बोलोगे प्रॉफिट तो हमेशा हमें सीपी पे होता है। प्रॉफिट हुआ कितना है? 20% का, मतलब 5 की चीज कितने में बिक गई? 6 की। देखो अब, हम्म, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। भाई एक ही चीज के दो अलग अलग एसपी हो सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे हम? एसपी सेम बना लेंगे। एसपी सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 की गुना कर दूं 18 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की गुना कर दो ये भी 18 हो जाएगा। इस पूरे में गुना होगी भाई ये, कभी एसपी एसपी में गुना कर दो। देखो भाई एमपी हो कितना जाएगा? 20। और एसपी कितना हो जाएगा? 18। यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा? 15। और एसपी कितना हो जाएगा? 18। हो गया भाई ये सेलिंग प्राइस सेम दोनों में। हमसे पूछा है उसने मार्कअप कितना परसेंट ज्यादा किया था सीपी से। देखो भाई सीपी 15 था, एमपी हो गया 20। कितना ज्यादा करा है? 5 ज्यादा करा है। किस पे? 15 पे। 1/15 मतलब 1/3। 1/3 कितना होता है भाई? 33 सही। 1/3%।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि तरुण और अरुण को बाहर कर दिया जाए, यदि तरुण और अरुण को बाहर कर दिया जाए तो n लोगों की समूह की औसत औसत आयु 12 बढ़ जाती है। दो नए लोग रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण की आयु के समान है। यदि रोहित और मोहित को n लोगों के समूह में जोड़ दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा भाई? 4 कम हो जाएगी। तो हमें बताना क्या है? n की संख्या बतानी है भाई, शुरुआत में लोग थे कितने। देखो भाई इसका कंसेप्ट क्या है, सीधा सीधा भाई इसका सॉल्यूशन देखना तुम, इसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल करना, सॉल्यूशन देखना कितना बड़ा है और कैसे करवाया हुआ है लोगों ने, और मेरा सॉल्यूशन देख लेना अब। भाई देखो इसका कंसेप्ट है क्या, सीधा सीधा इसका कंसेप्ट होगा, जब दो लोग होते हैं ना जिनका वजन सेम होता है, सवाल में बोला है ना अरुण और तरुण का वजन सेम है, रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण की आयु के बराबर है। मतलब जो भी दो लोग या वजन सेम मान लो या एज से मान लो, मतलब दोनों लोग सेम सेम है, जो उनके द्वारा पैदा किया हुआ बदलाव होता है ना चीजों में, वो हमेशा क्या होता है? सेम। ठीक है, इसका कंसेप्ट ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कैसे लिखूं? दो लोगों द्वारा क्या गया बदलाव, हाँ ये लिख देता हूँ। दो लोगों द्वारा क्या क्या बदलाव। भाई राइटिंग में मत जाना, जो बोल रहा हूँ उसको भी सुन लेना, कभी बोलो लिखा हुआ दिख नहीं रहा, बोला हुआ तो सुन पा रहे हो ना। दो लोगों द्वारा क्या क्या बदलाव हमेशा क्या होता है? सेम। हमेशा क्या होता है? सेम होता है। अगर उनका वजन या आयु सेम है, ठीक है भाई, समझ गए? अब मिटा रहा हूं मैं इसको। देखो मान लो शुरू में कितने लोग थे, दिया हुआ है n लोग थे, n में से दो चले गए तो क्या हुआ भाई? 12 एज बढ़ गई हमारी। फिर क्या हुआ उसके बाद? तरुण और अरुण की जगह कौन आ गए? रोहित और मोहित, जिनकी आयु जिनकी आयु कुल तरुण और अरुण की बराबर थी। उनके आने से क्या हुआ भाई? n लोगों को समूह में जोड़ा जाता है तो औसत आयु 4 कम हो जाती है। अब क्या हुआ? n+2 आ गए तो औसत क्या हो गई भाई? 4 कम हो गई। अभी लिखवाया था दो लोगों के आने या जाने से जो भी बदलाव आएगा वो सेम होता है। ठीक है, कर दिया सेम सेम, बराबर कर दिए दोनों। 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, 3n-6 कितना हो जाएगा? n+2। 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? आप बोलोगे 4 आ गई। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या कौन सी है जो 52, 65 और 143 को पूरी तरह से विभाजित करती है। देखो भाई 52, 11 का भी 52 को काट पाएगा? आप बोलोगे कभी नहीं काट पाएगा। 15 का भी 52 को काट पाएगा? आप बोलोगे कभी नहीं काट पाएगा। अब ये देखो, इसको देखो, 143 को, 3 143 को काट पाएगा? आप बोलोगे नहीं काट पाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ 13 बचा। भाई ये तुम्हें चीजें आनी चाहिए, ऑप्शनल एलिमिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है? इसलिए मैं इन सब पे जोड़ दे रहा हूँ यहीं पे। अगर तुम इन चीजों को यहीं पे करोगे तभी पेपर में इंप्लीमेंट होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? दो सिमिलर ट्राइंगल है हमारे पास। पहली त्रिभुज की भुजाएं क्या है भाई? 2, 3 और 4। दूसरी त्रिभुज का परिमाप कितना है? 81। तो हमें बताना क्या है? दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाएं बतानी है हमें, होंगे कितनी। देखो भाई ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगेगा इसमें, होगा क्या? अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल है, ये होता है भाई सिमिलरिटी का साइन। अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उनकी उनकी साइड का रेशो S1/S2, उनके पेरीमीटर का रेशो P1/P2, और उनके एरिया का रेशो, एरिया भाई स्क्वायर में होगा हमेशा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ये सब चीजें क्या होंगी भाई?
सेम होंगी, साइड भी, पेरीमीटर भी, एरिया भी, हाइट भी, h1/h2 भी लिख लो, हाइट भी, सब कुछ रेशो भाई इन सबका सेम होगा। देखो भाई इस वाले ट्रायंगल की साइड दी कितनी हुई हुई है भाई, आप बोलोगे 2, 3 और 4। हमें इसकी बतानी है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है पर हमको, इसका पेरीमीटर कितना है 81। इस वाले का ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओगे भाई कितना होगा, आप बोलोगे 3, 3 2 5 और 4 9। इसका पेरीमीटर है 9, इसका है 81, रेशो कितना है भाई, आप बोलोगे एक एक रेशो 9 है पेरीमीटर का। भाई अभी लिखवाया ना, जो पेरीमीटर का रेशो होगा वही साइड का रेशो होगा, मतलब साइड का रेशो भी क्या होगा, 1 और 9 का होगा। अगर इसकी साइड 2 है ये, तो ये इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी, मतलब 18। ये वाली 3 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी भाई, 27। ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 36। तो इसकी साइड कितनी हो जाएंगी भाई, 9, 27 और 36, सॉरी 18 है, 18, 18, 27 और 36, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि चिन्मय और आनंद इसे 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, हमसे पूछा है रवि उस काम को कितने दिन में अकेला पूरा कर देगा। देखो भाई करेंगे कैसे, ये मान लो आनंद है, आनंद प्लस रवि कितने दिन में कर रहे हैं काम को, 12 दिन में। और रवि और चिन्मय कितने दिन में कर रहे हैं, रवि प्लस चिन्मय आप बोलोगे 16 दिन में कर रहे हैं ये। और चिन्मय और आनंद कितने दिन में कर रहे हैं, चिन्मय प्लस आनंद 48 दिनों में। एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 48 ही आ जाएगा। एफिशिएंसी 12 चौक 48, 16 48 और 48 से कम 48। देखो भाई अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा, आनंद 2 बार आया है, आनंद, रवि भी 2 बार है और चिन्मय भी 2 बार है, मतलब इन सबका डबल हो जाएगा, आनंद प्लस रवि प्लस चिन्मय। इनकी एफिशिएंसी जोड़ के कितनी आ जाएगी भाई, 4 3 7 और 1 8। आनंद प्लस रवि प्लस चिन्मय कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काट दिया मैंने, ये 8 4 बार। ठीक है, हमें बतानी किस क्या है भाई, हमसे पूछा है रवि, हमें रवि बतानी है भाई। यहाँ से देखो, अब पेन चेंज करके बताता हूँ। ये देखो भाई, आनंद प्लस चिन्मय की एफिशिएंसी है कितनी मिला के, 1 की, आनंद प्लस चिन्मय की 1 की है, तो रवि की कितनी हो जाएगी भाई, भाई तीनों की मिला के 4 की है, जिनमें से आनंद प्लस और चिन्मय है 1, आनंद प्लस चिन्मय है 1, तो रवि हो जाएगा 3। रवि की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी भाई, 48 काम करेगा ये 3 की एफिशिएंसी से, कितने दिन में कर देगा, आप बोलोगे 16 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो मित्र एक्स और वाई एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर हैं। दो मित्र भाई, एक एक्स है एक वाई है, एक दूसरे से कितने मीटर दूर है, 500 मीटर दूर है। एक्स सुबह 9 बजे वाई की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है, और वाई 1 घंटे बाद एक्स की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी तरफ चलना शुरू करता है। हमें बताना है भी किस टाइम मिल जाएंगे दोनों, दोनों दोस्त मिल किस टाइम जाएंगे, बता दोगे, कैसे बताएंगे, देखो ये यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है वाई, इनके बीच में कितनी दूरी है, आप बोलोगे इनके बीच में 500 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक्स कितने की स्पीड से चल रहा है, एक्स एक तो चल रहा है 9 बजे, कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वाई कितने बजे चल रहा है, वाई चल रहा है 10 बजे, कितने की स्पीड से चल रहा है भाई, वाई चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो भाई, ये चल रहा है 9 बजे, ये चल रहा है 10 बजे, तो इसको भी 10 बजे चला दो, मैं एक काम करूँ, ये 10 बजे होगा कहाँ, 10 बजे कितना घंटा चल जाएगा भाई, ये 9 से 10 चल रहा है, तो कितना घंटा चल रहा है, 1 घंटा, 1 घंटे में कितना चल जाएगा भाई एक्स, 60 किलोमीटर स्पीड से 1 घंटे में कितना चल जाएगा, आप बोलोगे 60 किलोमीटर चल जाएगा।
कितना चल जाएगा? आप बोलोगे 60 किलोमीटर चल जाएगा। भाई 500 में से 60 किलोमीटर तो इसने तय कर लिए, तो बची कितनी दूरी है अब यहाँ से यहाँ तक? आप बोलोगे 400, 440 की बची है यहाँ से यहाँ तक। अब एक्स भी कितने, यहाँ पे 10 बजे पहुंच गया। अब देखो ये भी 10 बजे चल रहा है, ये भी 10 बजे चल रहा है, दोनों के बीच की दूरी 440 है। तो मिलेंगे कितने में, कैसे बताते हैं? बीच की दूरी 440 है, विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं दोनों, तो स्पीड जुड़ जाएंगी। 60 और 50 कितना हो जाएगा? 110। जीरो से जीरो कट जाएगी, वही 440 है वो। चार सौ, अबे यार, यहाँ देखो भी काट के लिख रहा हूँ। ये है 440, दोनों की स्पीड कितनी है मिला के? 110 की। जीरो से कट जाएगी जीरो, 11 से 44 कटेगा 4 बार, तो वो 4 घंटे बाद मिल जाएंगे। 4 घंटे बाद देखो 10 बज चुके थे यहीं पे, 10 बज चुके थे, तो 4 घंटे बाद कितने बज जाएंगे? आप बोलोगे 2 बज जाएंगे 4 घंटे बाद। आंसर कितना आ जाएगा? 2 PM। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? सवाल नंबर 15 बोल रहा है 3/5 ऑफ x की पावर x इसके बराबर है, तो हमें बतानी है x की पावर x क्या होगी। देखो भाई 3/5 इसकी पावर x, तुम बता सकता है 81 क्या है? आप बोलोगे ये 3 की पावर 4। 625 क्या है? ये है 5 की पावर 5, सॉरी 5 की पावर 4। इसको कैसे लिख लूँ भाई? पावर एक ही लिख लूँ दोनों की, 3/5 इसकी होल पावर 4 लिख दूँ? आप बोलोगे बिल्कुल लिख दो। देखो भाई बेस सेम हो गई, इसका और इसका बेस सेम हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें बताना क्या है? x की पावर x मतलब 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 क्या होगा भाई? 4 की क्यूब 64, 64 गुना 4, 256। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सुरंग को पार करने में कितना टाइम ले रही है भाई? 24 सेकंड का समय लेती है। यह उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। हमें ट्रेन और सुरंग की क्या बतानी है भाई? लंबाई बतानी है। बता दोगे? देखो कैसे करेंगे। ट्रेन सुरंग को पार कर रही है 24 सेकंड में, इसका मतलब क्या है? ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी, प्लस सुरंग की मतलब टनल की भी लंबाई चलेगी। भाई मैंने लंबाई लिखी है ट्रेन की L और सुरंग की लंबाई लिखी है T। स्पीड कितनी है ट्रेन की? आप बोलोगे 60 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे कैसे? 5/18 से गुना कर लेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। भाई 60 गुना, ये कुछ समथिंग है, मान लो समथिंग गुना 5/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा ना, तो मैंने डायरेक्ट ही 18 ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तुम भी डायरेक्ट करने की आदत डालो अपने मन मन में। कितने सेकंड में पार कर रहे हैं भाई एक दूसरे को? कितने सेकंड में पार कर रहे हैं एक दूसरे को? 24 सेकंड में। देखो भाई 6 चौके 24 और 6 तिया 18, ब्रैकेट है भाई यहाँ पे। 6 तिया 18, तीन इसको काटेगा कितनी बार? 20 बार। तो L प्लस टी आ कितना गया यहाँ से? देखो 20 पंजे 100, 100 की 4 में गुना हो जाएगी इधर आके। आप बोलोगे 400। आप बोलोगे ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई और टनल की लंबाई, इनका योग आ गया मेरे पास 400। देखो ट्रेन की लंबाई और टनल की लंबाई, इनका योग 400 है। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। इनका योग 400 है। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। इनका सम 400 है। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। इनका सम 400 है। आप बोलोगे है। तो यहीं से ऑप्शन लगा दूंगा मैं, ऑप्शन नंबर 2। मैं दूसरी लाइन की तरफ जाऊंगा ही नहीं। कौन सी वाली लाइन की तरफ नहीं जाऊंगा मैं? ये वाली लाइन की तरफ। ये वाली लाइन में देखूंगा ही नहीं और सीधा लगा दूंगा आंसर, ठीक है। ये वाली लाइन देखूंगा नहीं, सीधा आंसर लगा के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊंगा, ठीक है। अब देखो अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? भाई तुमको अगर पूरा सॉल्व नहीं करना है, अगर पेपर में बैठे होगे ना, तुम इतना ही करोगे आगे चले जाओगे, बस मैं तुमको बता रहा हूँ आगे सॉल्व होगा कैसे। आगे सॉल्व होगा देखो ऐसे। उसने बोला है
यह उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले एक व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड ले रही है। ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी। बंदा कितना चल रहा भाई? 6 किलोमीटर की रफ्तार से। ट्रेन चल रही है 4 किलोमीटर की रफ्तार से। दोनों चल रही है सेम सेम डायरेक्शन में। तो स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। 60 में से 6 जाएंगे 54। 54 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम कितना ले रहा है? 15 सेकंड। 18 54 को काटेगा 3 बार में। कितना आ जाएगा भाई? 15 गुना 15। आप बोलोगे ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ये 15 हो जाएगा। 5 या 15, 15 गुना 15 हो जाएगा 225। ट्रेन की लंबाई आ गई 225। यहाँ पे भी 225 है, यहाँ पे भी 225 है। ट्रेन की लंबाई 225 आ गई। 225 अब 400 में से 225 घटा दूं मैं, तो मेरे पास इसकी लंबाई आ जाएगी टनल की लंबाई आ जाएगी 175। ठीक है। आ गया अभी दूसरा ऑप्शन। पेपर में अगर मैं होता तो बस इतना ही करता और आगे चला जाता। और तुम भी ऐसा ही करोगे, सेम इतना ही करोगे और आगे चला जाओगे। अगर तुम्हारा आंसर आ गया तो मैं कंफर्म है यही आंसर आएगा, तो तुम सीधा आगे जाओगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सिलेंडर की रेडियस और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50% और 75% बढ़ा दी जाती है। तो हमें बताना क्या है भाई? मूल आयतन को नए आयतन के प्रतिशत रूप में बताना है, होगा कितना। देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r²h। रेडियस को क्या करा है भाई? 50% बढ़ा दिया। रेडियस है कितनी बार? आप बोलोगे रेडियस का स्क्वायर है, तो मतलब रेडियस को हम 2 बार बढ़ाएंगे। मतलब 2 से 3 हो गई रेडियस, और 2 से फिर दोबारा 3 हो गई। हाइट को क्या करा है? 75% बढ़ा दिया है। 75% होता कितना है भाई? 3/4। 4 से क्या कर दिया? 7 कर दिया। देखो हो कितना गया? 4 चौक 16, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। अब हमें ये बताना है मूल आयतन नए आयतन का कितना परसेंट है। मूल आयतन मतलब ओरिजिनल आयतन। नए वाले आयतन का कितना परसेंट है? 63 का कितना परसेंट है? इंटू 100। अब देखो भाई करेंगे कैसे। ऐसे मत करना भाई पेपर में, ऐसे भाग बनाओ। फिर लिखो अंदर 1600। बोलो अब 63 से काटेंगे। पहाड़ा गिनोगे फिर? 63 तो नहीं, 126। पागल होते रहोगे इसमें ही। ऐसे नहीं करना भाई। ये देखो, अगर मान लो 63 की जगह 64 होता मेरे पास, 63 की जगह कितना होता? 64। तो 16 64 को कितनी बार काटता? 4 बार। तो मेरा आंसर कितना आ जाता? 25% आ जाता। और ये 64 से थोड़ा कम है। 63 से थोड़ा 64 से थोड़ा कम है ना ये 63, तो आंसर कितना आएगा मेरा? आप बोलोगे 25% से हल्का ही ज्यादा आएगा, बस 25% से हल्का ही ज्यादा आएगा। ठीक है। ऐसे करना भाई, तुम्हें सीखनी है ये अप्रोक्सीमेशन मेरे साथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन बोल रहा है यादृच्छिक रूप से 3 अंकों की एक संख्या चुनने पर 5 और 9 दोनों में से विभाजित होने वाली की क्या प्रायिकता है? भाई 5 और 9 का एलसीएम होगा कितना? 5 और 9 का एलसीएम 45। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 45 से कटने वाली 3 अंकों की संख्या की। 3 अंकों की संख्या होगी कितनी? सबसे पहले छोटी, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 होगी। सबसे बड़ी कितनी होगी? 999। अब तुम ये बताओ पहले ये टोटल नंबर है कितने? 100 से 199, 999 तक टोटल संख्या है कितनी? अभी बताई थी पीछे भी। बड़ी वाली इसमें छोटी छोटी वाली माइनस करेंगे, प्लस एक जोड़ देंगे। 999 में से 100 जाएंगे 889। सॉरी 800, 899। 899 में एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 900। ये आ गई हमारे पास टोटल नंबर। टोटल नंबर ये आ गए हमारे पास 900 है। अब ये देखना है भाई 100 से 999 के बीच में 45 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं। पहले मैं 1 से 100 के बीच में देख लूं। 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं कटेंगी 45 से? कैसे देखते हैं? 100 को सीधा सीधा भाग दे लेंगे 45 से। भाई पॉइंट में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे बस पूरा पूरा कितनी बार कटेगा। 45 दूनी 90, मतलब दो संख्याएं हैं इसके अंदर। हाँ, हाँ, 1 से 100 के बीच में दो संख्याएं जो बस 45 से कटेंगी। सेम ऐसे ही अब 1 से 999 के बीच में देख लूं कितनी संख्याएं हैं। आप बोलोगे 999 को सीधा सीधा भाग दे दो 45 से।
45 दूनी 90, 45 दूनी 90। बस हमें ये देखना है पूरा पूरा कितनी बार कटेगा, ये नहीं देखना रिमाइंडर क्या बचा है या शेष क्या बचा है, हमें बस ये देखना है पूरा पूरा कितनी बार कटेगा। देखो अब देखो 1 से 100 वाली कितनी संख्या है हमारे पास, 1 से 100 के बीच में जो 45 से कटेंगे 2, और हमें तो ये बताना है ना भाई 100 से 999 के बीच में बताना है, तो मैं 22 में से 2 माइनस कर दूं, आप बोलोगे मेरे पास 20 संख्या आ गई ऐसी जो 45 से कटेंगी, जो 45 से भाग होंगी। देखो भाई बता दोगे अब प्रायिकता, 20 संख्या ऐसी है जो 45 से कटेंगी, टोटल संख्या कितनी थी 3 अंकों की 900, जीरो से जीरो कट जाएगा, 290 को काटेगा 45 बार, आंसर कितना आ जाएगा 1/45। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसको हमें फ्रैक्शन में बताना है वो होगा कितना। भाई दो 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 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है क्या, दो के ऊपर बार, अगर कोई भी चीज रिपीट हो रही है दो 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 ये रिपीट होते जाएगा, इसका मतलब है क्या भाई, इसका मतलब ये है दो के ऊपर क्या आ जाएगा बार। बार को हटाते कैसे हैं, आप लिखोगे दो, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 2/9। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन लगातार संख्याओं का औसत पहली संख्या के एक तिहाई से 15 ज्यादा है, तो हमें बतानी क्या है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। भाई तीन संख्या लगातार होंगी कौन सी, ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी और ये तीसरी। तीन लगातार संख्याओं का औसत होता क्या है भाई, आप बोलोगे बीच वाली संख्या होती है, ये वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या मान लो एक्स मान लो। पहली संख्या क्या हो जाएगी फिर इस हिसाब से x-1, तीसरी क्या हो जाएगी x+1। इसने बोला है जो औसत है ना मतलब बीच वाली संख्या ही, वो पहली संख्या के एक तिहाई से 15 ज्यादा है। पहली संख्या क्या है भाई हमारे पास x-1, इसका एक तिहाई कितना हो जाएगा ये, इससे कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है। सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे भाई देखो, x=x-1 प्लस 45 बटे 3, तीन उधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x बराबर x माइनस माइनस सिक्स में से 45 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 44 बचेगा। 44 बचेगा ना, तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 44, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। ठीक है, हमसे पूछिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई x+1, तो आंसर कितना आ जाएगा 23। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके 500 किलोग्राम सामान खरीदता है, जो 1200 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाता है, वह 25% लाभ पर बेचता है उस सामान को, उसका शुद्ध लाभ या हानि बतानी है। भाई देखो क्या हुआ, क्या है यहाँ पे, समझ आया तुम्हें ये सवाल, यहाँ पे हुआ क्या है, सवाल में बोला है मान लो एक व्यापारी था कुछ सामान खरीदने गया अपनी दुकान के लिए, तो वहां पे जहां से वो सामान खरीद के लाया तो उसके साथ क्या हुआ भाई, तराजू क्या थी खराब थी, तराजू भाई क्या थी खराब। जब वो 1200 ग्राम तोलता था ना तो उसको बस 1 किलो ही दिखाती थी, उसका इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ भाई, वो वहां पे जहां से वो सामान लेके आया है वो वहां से लुट के आया है। लुट के कैसे आया है, तराजू दिखा रही है 1200 ग्राम, पर उसे मिल कितना रहा है सिर्फ, उसे मिल रहा है सिर्फ 1000 ग्राम, तो हो रहा है ना भाई बीच में 1200 ग्राम का घपला हो गया बीच में। तब वो क्या करेगा भाई, वो तो यही सोचेगा भाई मैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका सीपी मतलब 1200 ग्राम हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, बेचेगा कितना भी वो 1000 ग्राम। भाई वो यही तो सोचेगा, वो अपने मन में क्या सोच रहा होगा, वो अपने मन में सोच रहा होगा मैं तो 1 किलो लाया हूँ मतलब 1000 ग्राम लाया हूँ, और 1000 ग्राम को 1000 ग्राम ही बेच रहा हूँ। और उसके साथ हुआ क्या है, उसे खरीद तो पड़ी है 1200 ग्राम की, अब बेचेगा कितना वो 1000 ग्राम के बराबर। समझे इस बात को, देखो अब करेंगे कैसे, ये सीपी ये एसपी, उसे खरीद पड़ी है 1200 ग्राम की, बेचेगा कितना वही वो 1000 ग्राम, और वो प्रॉफिट में बेचेगा इसको, कितने प्रॉफिट में बेचेगा 25% के, 25% मतलब चार की चीज को बेचेगा कितने में 5 में,
अब देखो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, सीपी कितना आ जाएगा 24, और एसपी कितना आ जाएगा 25। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का, कितने पे, 24 पे, इंटू 100, कितना हो जाएगा भाई, 100/24 कितना होता है भाई, आप बोलोगे 24 छक्के 96, मतलब 4 के समथिंग जाएगा, 4.17 रुपये का गेन हो जाएगा, 24 चौके 96 होते हैं ना, 24 पॉइंट कुछ आएगा भाई कट के, 4 पॉइंट, सॉरी 4 पॉइंट कुछ आएगा कट के, तो 4 से शुरू होने वाला ऑप्शन एक ही है बस मेरे पास, चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम्म, अमीन, बादशाह और, अरे यार ये बोर्ड में क्या हो रहा है आज, अमीन, बादशाह और चार्ल्स एक काम को 90, 40 और 12 दिनों में कर सकते हैं। वे आमीन से शुरू करते हुए प्रतिदिन एक बार एक व्यक्ति से काम कराते हैं और 240 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो हमें बताना है प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। हमें बताना क्या है दोस्त, प्रत्येक का हिस्सा होगा कितना। भाई 240 रुपये बांट रहे हैं, ठीक है, बांटेंगे कैसे भाई, 240 रुपये को अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, तो जितना जितना वो काम करेंगे तीनों मिलके, जितना जो काम करेगा उस हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। पर पहले हम देख लें किस बंदे ने कितना काम करा है। ये है आमीन, ये है बासा, और ये चार्ल्स, ABC। ए काम कर सकता है 90 दिन में, बी कर सकता है 40 दिन में, सी कर सकता है 12 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा 360, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 9 की, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई 30 की। देखो पहले दिन कौन करेगा काम, आमीन, कितना काम कर लेगा, 4 काम कर लेगा। दूसरे दिन कौन काम करेगा, बासा, कितना काम कर लेगा, 9 काम कर लेगा। तीसरे दिन कौन करेगा, चार्ल्स, कितना काम कर लेगा, 30 काम कर लेगा। भाई 3 दिनों में टोटल काम कितना हो गया, 9 और 4 13 43 काम हो गया। काम कराना कितना है 360। देखो भाई कितनी बार 360 के पास कैसे लेके जाएंगे, 8 चौक 32 या 24। देखो भाई 8 से गुना कर लो दोनों तरफ, यहाँ पे 8 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 8 3 24, हासिल 2 8 चौक 32 और 2 34, 344। यहाँ पे भी 8 की गुना हो जाएगी, मतलब 24 दिनों में कितना काम हो गया, कितना काम हो गया 24 दिन का मतलब है कितना भाई। सबने पहले तो 8 8 दिन काम कराए, आमीन ने 8 दिन काम कराए, बादशाह ने भी 8 दिन काम कराए, और चार्ल्स ने भी 8 दिन काम कराए। 8 8 दिन काम कर लिया तीनों ने। उसके बाद देखो कौन आएगा फिर, आमीन आएगा उसके बाद। अगले दिन कौन आएगा, आमीन, 4 काम कर लेगा, +4, 344 में। आमीन ने एक दिन और काम कर लिया। उसके बाद कौन आएगा भाई, बादशाह आएगा। अगले दिन बादशाह आएगा, कितना काम कर जाएगा वो, 9 काम कर जाएगा। इसने एक दिन और काम कर लिया, बादशाह ने भी। भाई कितना काम हो गया टोटल, 9 और 4 13। भाई 357 काम हो गया, 357 काम हो गया। काम था 360, काम कितना बचा है, आप बोलोगे 3 काम बच गया। 3 काम क्या बच गया, ये है रिमेनिंग काम, 3 काम बच गया है। देखो आमीन ने कितना काम कर लिया, 9 दिन काम कर लिया। 4 की एफिशिएंसी से 9 दिन में कितना काम करा होगा इसने, 36 काम टोटल। सेम ऐसे ही देखो बादशाह ने 9 दिन काम कराया, बादशाह ने भी कितने की एफिशिएंसी से कराए, 9 की एफिशिएंसी से, तो टोटल काम कितना कर लिया होगा इसने, 81। देखो बचा भाई चार्ज, चार्ज ने कितने दिन काम कराए भाई, सिर्फ 8 दिन काम कराए। कितनी की एफिशिएंसी से कराए, आप बोलोगे 8 दिन काम कराए 30 की एफिशिएंसी से। कितना काम कराया इसने, 8 या 24, 240। और जो ये बचा 3 काम था, ये भी तो चार्ज करेगा भाई। भाई यहाँ पे आमिन आ गया था ये काम करने, ये काम करने बादशाह आ गया था। अब किसकी बारी थी, चार्ज की बारी थी, तो ये 3 काम कौन करेगा, चार्ज। 240 यहाँ कर चुका था, 3 काम ये करेगा, तो कितना काम हो जाएगा भाई, 243। भाई तुम्हें आ रहा है ना, दिख रहा है ना वो, ये सब कुछ जगह कम पड़ गई है बस, और कुछ नहीं है।
भाई ये आ गया, इन्होंने इतना इतना काम करा है, तीनों ने मिलके काम कितना करा है? हम्म, हाँ, टोटल काम था 360। 360 की कितनी वैल्यू दी हुई है? 240। यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, 360 के सवाल में कितनी वैल्यू है? 240। एक की कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24, 12 तिया 36। आप बोलोगे एक की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो इनके पैसे भी किस हिसाब से मिलेंगे अब? आप बोलोगे इनको पैसे भी मिलेंगे 2/3 के हिसाब से। 36 का 2/3 कितना हो जाएगा भाई? 24। आमीन को मिलेंगे 24 रुपए। इसका 2/3 कितना हो जाएगा भाई? 54। इसको मिलेंगे 54 रुपए। इसका 2/3 कितना हो जाएगा भाई? 3 7 21, 3 8 24, गुना 2, 162। इसको मिलेंगे 162 रुपए। आंसर कौन सा आ जाएगा भाई? तीसरा ऑप्शन। भाई देख लो, बहुत अच्छे सवाल पूछे गए हैं तुम्हारे पेपर में 2017 वाले में, सेकंड शिफ्ट में, 12 दिसंबर की। जिसका उस टाइम पेपर आया होगा भाई इस शिफ्ट में, उसको तो नानी याद आ गई होगी पेपर में बैठे बैठे। तुम्हें अपनी नानी याद नहीं करनी तो भाई देख लो, कर लो तुम भी ये सवाल। ठीक है। और ये मत चिल्लाना भाई वीडियो लंबी हो गई, वीडियो लंबी हो गई। क्वेश्चन की लेवल भी देख लो किस हिसाब से आ रही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है 65 लोगों का एक समूह है। 65 लोगों के समूह में 40 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। हर कोई कम से कम एक खेल पसंद करता है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल टेनिस पसंद करते हैं? बता दोगे? वेन डायग्राम से करवाए हुए हैं पहले भी ऐसे सवाल। मान लो ये गोला किसका है? क्रिकेट का। और ये वाला गोला किसका है? टेनिस का। ये बीच में कौन आएंगे भाई? ये बीच वाले वो हैं जिनको दोनों चीजें पसंद है। दोनों चीजें पसंद कितने लोगों को है? दोनों चीजें 10 लोगों को पसंद है। क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है भाई? क्रिकेट वाला ये गोला है। क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है? 40 को। मतलब इस गोले में कितने लोग बैठेंगे टोटल? देखो भाई, इस वाले गोले में कितने लोग बैठेंगे टोटल? 40। 10 पहले से बैठे हुए हैं, तो कितने की जगह और है? 30 की, और हो गए 40 लोग। और टोटल लोग कितने थे? 65। टोटल लोग हो कितने गए अभी? 30 हो गए, हाँ। 40 यहाँ हो गए, तो 35 कौन बचेंगे? केवल टेनिस वाले। तो 35 लोग ऐसे हैं भाई जिनको क्या पसंद है? टेनिस। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। रुको भाई, गलत हो गया। ये 25 आएगा ना यहाँ पे। इस पूरे में क्या आएंगे भाई? इस पूरे में आएंगे कौन? 35 लोग। 10 तो पहले ही बैठे हुए हैं। 10 तो पहले ही पहले ही बैठे हुए हैं, तो इस गोले में कितने आ जाएंगे भाई? इस गोले में आ जाएंगे 25 लोग और आ जाएंगे। ठीक है। इस गोले में कितने लोग आ जाएंगे? 25 लोग आ जाएंगे। अब देखो काउंट करो। 25 और 10, 35। 35 और 30, हो गए ना टोटल 65 लोग। 35 काटो, 25 टिक लगाओ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 25। 25 क्या कह रहा है भाई? हमें क्या बताना है? हमें इस क्वेश्चन के क्या बताने हैं? रूट्स बताने हैं। हमें इस क्वेश्चन के रूट रूट बताने हैं। रूट होता क्या है भाई? देखो बताता हूँ मैं। होता क्या है रूट्स? b² - 4ac। अगर ये हमारा 0 से बड़ा है तो रूट कैसे हैं हमारे? रियल है, मतलब वास्तविक है। अगर b² - 4ac ये 0 से छोटा है तो हमारे रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी या काल्पनिक। ठीक है। अगर b² - 4ac ये हमारा 0 के बराबर है, तो रूट कैसे हैं हमारे भाई? समान या फिर इक्वल रूट्स हैं। बी होता है भाई ए होता है सी होता है ये होता है बी। सॉरी, शुरू से लिख दो ना, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। देखो भाई, b² क्या हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर 9, -4। सॉरी, बी क्या है भाई? 5, 5 का स्क्वायर 25, -4।
ए कितना है 3 गुना 3, सी कितना है 3 गुना 3। देखो भाई कितना हो जाएगा, 25 माइनस 4 तिया 12, 12 तिया 36। आंसर कितना आ गया, माइनस का 11। देखो भाई माइनस 11 जीरो से छोटा है, आप बोलोगे बिल्कुल छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा आता है तो आंसर क्या होता है भाई, इमेजिनरी या फिर काल्पनिक। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। भाई लिख लेना इन चीजों को या स्क्रीनशॉट ले लेना, और याद रखना है ये रियल क्या होता है, इमेजिनरी रूट क्या होते हैं, और इक्वल रूट क्या होते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो ट्रेन ए की दिशा में 25 मील प्रति घंटा और 30 मील प्रति घंटा की गति से चलती है, तो धीमी ट्रेन 1 घंटा पहले शुरू करती है, तो तेज ट्रेन उसे कितने समय बाद पकड़ेगी। देखो भाई धीमी ट्रेन 1 घंटे में चल कितना जाएगी, आप बोलोगे धीमी ट्रेन चल रही है 25 मील प्रति घंटा, 1 घंटे में चल जाएगी 25 मील चल जाएगी। इसका मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस आ गया, 25 का। दोनों चल रही है समान दिशा में, तो स्पीड घट जाएगी, एक की 30 है एक की 25 है, स्पीड घट जाएगी 5 हो जाएगी। कितने टाइम में मिल जाएंगे एक दूसरे से, आप बोलोगे 5 25 को काटेगा 5 बार, तो 5 घंटे बाद तेज वाली ट्रेन उस धीमे वाली को दबोच लेगी। क्या कर लेगी वहीं, दबोच लेगी, उसका गला घोंट देगी, मार देगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लीप वर्ष में 29 फरवरी को पैदा होने वाले लोगों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई लीप वर्ष आता कितने टाइम बाद है, आप बोलते हैं लीप वर्ष आता है 4 साल में एक बार आता है, 4 साल में एक बार आता है। हमें बताना किसका है भाई, जो 29 फरवरी को पैदा हुआ है जो बंदा। देखो भाई 3 साल में 365, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 3 साल में कितने दिन हो जाएंगे, 365 गुना 3 मतलब 5 तिया 15 हासिल एक, 36 तिया 108 और एक 109, आप बोलोगे 195 दिन। और जो फिर आएगा लीप वर्ष, उसमें कितने दिन होंगे, आप बोलोगे 366। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, कितने दिन हो जाएंगे, 6 5 11 हासिल एक 16 हासिल एक 461, आप बोलोगे टोटल दिन हो गए 461। हमें बताना है 29 फरवरी को कौन पैदा होगा, 29 फरवरी तो भाई 4 साल में एक ही बार आएगी ना, तो हमें बताना है ये परसेंटेज बतानी है भाई कितनी होगी। देख लो भाई कितनी तगड़ी परसेंटेज है, मेरा तो सर में दर्द हो गया ऐसे देख के। कैसे करेंगे, 100 बट्टा 1 4 6 1, ना जाने की जीरो आएगी पहले तो, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। फिर दोबारा ना कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ जाएगी, हाँ ये बचा 1000, फिर से नहीं कटेगा, ना जाने की फिर जीरो आएगी, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा, या तो ये होगा या ये होगा। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, देखना ये इसे 2 बार काटेगा, ये 1461 इस 10,000 को अब 2 बार काटेगा। देखो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ तुम्हें, ऐसे ऐसे करके समझाता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आया होगा। यहाँ पे लिखता हूँ, कहाँ पे, जहाँ पे जगह ज्यादा हो। ये है 1461, ये है अंदर 100, भाई ना जाने की जीरो लगेगी पहले, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट लग जाएगी, पॉइंट लगने के बाद जीरो बढ़िया भैया, फिर देखो फिर दोबारा ना जाने की जीरो होगी, फिर एक और जीरो लग जाएगी। अब देखो अब ये इसे कितनी बार काटेगा, मेरे को दिख रहा है 2 बार तो बिल्कुल नहीं काटेगा, 2 बार तो बिल्कुल नहीं काटेगा, 2 से ज्यादा बार ही काटेगा। तो 2 से ज्यादा बार कौन सा ऑप्शन है, बस हमारे पास एक ही बचा भाई, दो तो हम पहले ही काट चुके हैं। कौन सा ऑप्शन आ गया फिर, चौथा। भाई कैलकुलेटर से काट के देख देख लेना तुम, आंसर क्या आएगा, चौथा ही आएगा। भाई ये अप्रोच तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए पेपर सॉल्व करते टाइम, पैनिक मत हो जाना, इतनी बड़ी भाग कैसे दूं, ठीक है, ये पहले ऑप्शन देखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तीरंदाज तेज हवा में तेज हवा वाले मौसम में 350 शॉट में से 196 बार सटीक निशाना लगाता है, जहां सटीकता क्या हुई है भाई, 20% कम हो गई है। किस कारण हो गई है, क्योंकि हवा तेज चल रही है उस हिसाब से, इसलिए क्या हो गई भाई, जो वो निशाना लगा रहा है 20% में क्या हो गई, उसकी एक्यूरेसी में कमी आ गई 20% की। पहले मैं ये देख लूँ ये एक्यूरेसी है कितनी, ये वाली ये वाली एक्यूरेसी कितनी है, आप बोल रहे हो 196 बार निशाना लगा रहा है, कितने में से, 350 में से।
कितनी आ जाएगी? 0 से 0 कटेगी, 5 से 2 बार कटेगा, 5 से 7 बार कटेगा, 7 इसको कितनी बार काटेगा? 7 इसको कितनी बार काटेगा भाई? 7 दूनी 14, 7 आठी 56। आप बोलोगे ये आ गई 56% एक्यूरेसी। ये 56% एक्यूरेसी कब है? जब उसकी एक्यूरेसी असली वाली 20% घट गई है, मतलब 80% की वैल्यू कितनी है ये 56 है, तो उसकी रियल एक्यूरेसी कितनी होगी भाई? 8 से काट लो, 100% होगी ना, 8 से काट लो, 7 आ जाएगा, 10%, 10% 7% के बराबर है। हमें तो 100% की एक्यूरेसी निकालनी थी ना पूरी। 100% कितना हो जाएगा? एक जीरो यहाँ चिपक जाएगी, एक जीरो यहाँ, उसकी आ जाएगी, उसकी रियल एक्यूरेसी आ जाएगी 70% की। अब देखो अगर वो 250 शॉट मारेगा, कितनी की एक्यूरेसी के साथ? 70% की एक्यूरेसी के साथ, तो कितनी निशाने मार देगा भाई? आप बोलोगे 25 सत्ते 175। आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 312 रुपए 100 छात्रों के बीच बांटे गए हैं। प्रत्येक लड़के को तो मिले हैं 3.60, अब प्रत्येक लड़के को कितने मिले हैं? 2.40। तो हमें बताना क्या है? लड़कियों की संख्या। मान लो ये लड़के हैं, ये है क्या है? लड़की। हर लड़के को मिले हैं 3.60 और हर लड़के को मिले हैं 2.40। अगर ये 312 रुपए मैं सब लड़कों में सारे स्टूडेंट्स में बांट देता, सारे बच्चों में, तो हर बच्चे के पास कितने आएंगे भाई? 3.12। एलिगेशन लग जाएगा यहाँ पे, सबको मिलेंगे 3.12। 3.60 में से 3.12 घटेंगे तो कितना बचेगा? आप बोलोगे 0.48 बचेगा। सेम ऐसे ही 3.12 में से 2.40 घटेंगे तो कितना बचेगा? आप बोलोगे 0.72 बचेगा। काट लो, 24 दिया 72, 24 दूनी 48। रेशियो कितना आ गया भाई लड़कों और लड़कियों का? 3-2। टोटल कितने हो जाएंगे? 5। 5 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 100। कितने गुना? 20 गुना। 20 गुना। हमसे पूछा क्या है? 2 की वैल्यू, 2 भी कितनी हो जाएगी अपने आप की? आप बोलोगे 20 गुना। लड़कियों की संख्या आ जाएगी 40। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है भाई? ये क्या है? 1/, ये है 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस डैश 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 प्लस 1/49 गुना 50। हमें बताना है ये किसके इक्वल होगा। देखो भाई ऐसे सवालों में क्या होता है? एक पैटर्न फॉलो होता है। ऐसे सवालों में क्या होता है? पैटर्न फॉलो होता है। देखो भाई मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बता सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट ट्रिक होगी क्या इसकी? अगर इनके बीच का गैप 1-1 है और ऊपर भी 1 दिया हुआ है, इनके बीच का गैप 1-1 है और ऊपर भी 1 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? एक में से क्या घटा देंगे? 1/50 घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। पर हमको ये नहीं सीखना, हमें क्या देखनी है? हमें देखनी है ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, कल को नीचे 3 भी आ सकती हैं, 1 गुना 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 3 गुना 4। तो हमें क्या सीखना है भाई? ऑब्जर्वेशन सीखनी है हमें। होगी क्या? देखो मैं इस एक को कैसे लिख सकता हूँ? आप बोलोगे इस एक को 2-1 लिख लो, नीचे सेम रहने दो, 1 गुना 2। सेम ऐसे ही इस एक को 3-2 लिख लो, 2 गुना 3 प्लस डैश 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 डैश। इसको क्या लिख लूंगा? 50-49। नीचे क्या रहेगा? 49 गुना 50। अलग अलग लिख लूँ एक बार इसको। अलग अलग कैसे लिखूंगा? देखो भाई यहाँ समझाता हूँ शॉर्ट में। 2/1 गुना 2 माइनस 1/1 गुना 2। सेम ऐसे ही ये वाला 3/2 गुना 3 माइनस 2/2 गुना 3। ऐसे लिख लूँ अलग अलग। अलग अलग लिखूंगा तो क्या बचेगा? देखो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, माइनस यहाँ कितना बच जाएगा? 1/2 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। सेम ऐसे ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा? माइनस का 1/3 बचेगा। तो मेरे पास बचेगा क्या? ये बचेगा। आप बोलोगे यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1/2 प्लस में 1/2 माइनस 1/3।
प्लस में ऐसे ही बचता जाएगा मेरे पास। आखिरी में कितना बचेगा? आप बोलोगे 1/49, 1/49 माइनस 1/50। अब देखो यहाँ से भाई सारा खेल ऑब्जर्वेशन का। क्या भाई, ये दूसरी संख्या हमेशा अपनी पिछली वाले को काटेगी, ये आगे वाली संख्या अपनी पिछली वाली को काटेगी, ऐसे ही ये वाली संख्या अपनी ये वाली को काटेगी, ये वाली करती चली जाएंगी, करती चली जाएंगी, यहाँ तक कट जाएगा सारा कुछ। बचेगा क्या? एक बचेगा और माइनस का 1/50 बचेगा। कितना बचेगा? एक माइनस 1/50। 1/50 कितना होता है भाई? आप बोलोगे ये होता है 1 - 0.02। एक में से 0.02 जाएंगे, कितना बचेगा? 0.98। आंसर क्या आ जाएगा? 0.98। अब चलते हैं सवाल नंबर 33 पे। सवाल नंबर 33 अपना भाई आखिरी है। भाई 33 सवाल मैं इसलिए लाया था क्योंकि मेरे को सारे ये इंपॉर्टेंट लगे थे। कुछ सवाल मैंने छोड़े हैं जो मेरे को लगे थे ये एक बार आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। भाई कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो एक बार आते हैं और उनके चांस होते हैं दोबारा भी आ सकते हैं। मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो एक बार आए हैं और दोबारा आने की जिसकी जिनकी क्या है पॉसिबिलिटी है। वो सवाल नहीं लिए जो एक बार आ गए उसके बाद कभी नहीं आएंगे। ठीक है। हमसे क्या बोला है अभी? यदि आंकड़ों का बहुलक, बहुलक मतलब मोड 62 है, तो हमें एक्स का मान बताना है भाई, एक्स का मान। भाई यहाँ पे 4 62 नहीं है, ये 5 62 होंगे। यहाँ पे 1 62 लिख लेना। कहाँ पे? यहाँ पे 63 के बाद 1 62 लिख लेना। ठीक है। देखो मोड होता क्या है भाई? भाई मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा बार आता है। ठीक है। देखो 21 कितनी बार आया है? 2 बार। 22 कितनी बार आया है? 2 बार। 213 एक बार आया है। 60 3 बार आया है। 63 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। भाई 63 आया है 5 बार। 62 कितनी बार आया है अभी? 1 2 3 4 5। भाई 62 भी आया है 5 बार। और सवाल में बोला क्या है? सवाल में बोला है मोड 62 है, इसका मतलब मोड 62 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 62 सबसे ज्यादा बार आया होगा। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो भाई 63 भी 5 बार है, 62 भी 5 बार है। बचा है एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? अगर मोड हमारा 62 है तो एक्स भी तो फिर क्या होगा हमारा? आप बोलोगे 62 होगा, तभी 62 की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई हमारा? 62। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। सवाल भाई अच्छे थे काफी, सारे के सवाल, सारे के सारे सवाल अच्छे थे। ठीक है भाई, तुमको अगर मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगता है, तुमको अगर मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को। और इनकी पीडीएफ मिलेंगी तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जाके। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अब मंडे को सीधा। ध्यान रखना, खुश रहना। संडे को जितना भी कुछ करवाया है सब रिवाइज कर लेना। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मंडे को।